हेलो एंड वेलकम बैक टू बीइंग सिग्निफिकेंट। मैं हूं रोहित और आप सभी का इस फोर्थ एपिसोड में स्वागत है, जिसमें हम टैबलू पब्लिक सीख रहे हैं 2025.1 वर्जन यूज़ करते हुए। सो लास्ट एपिसोड में हमने कवर किया कि हमारा वर्क एरिया क्या होता है और हम उस पर नेविगेट कैसे करते हैं, उसके डिफरेंट एलिमेंट्स क्या हैं। वी टॉक्ड अबाउट कार्ड्स, वी टॉक्ड अबाउट शेल्स, वी टॉक्ड अबाउट डेटा पेन, वी टॉक्ड अबाउट टूल बार, वी टॉक्ड अबाउट डैशबोर्ड, स्टोरी एंड मल्टीपल शीट्स. So in this one we are going to create our first visualization. So congratulations to you, now you have sailed so far that now you have reached a stage where you can actually start creating your visualizations as needed. So in this particular one we are going to cover bar charts. उसमें simple bar chart से लेके stacked bar chart और group bar chart भी included होंगे. तो इससे पहले हम शुरू करें, आई जस्ट टेल यू दैट जो डेटा जो मैं यूज़ कर रहा हूँ, वापस मैं बोलूँगा, इट्स अ डमी डेटा सेट. इसका रियलिटी से कोई भी नाता नहीं है. सो वॉट एवर द ट्रेंड्स यू विल बी सीइंग, दे आर नॉट ट्रू. दिस इज़ अ मेड अप डेटा जो बस ऐसे ही बनाया गया है. एंड दिस डेटा इज़ समथिंग विच आई हैव मेड अवेलेबल इन द वीडियो डिस्क्रिप्शन. अगर आप चाहें इसको डाउनलोड कर सकते हैं. एंड यू कैन ट्राई अलॉन्ग आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो कि जो भी हमने क्रिएट किया क्या वो आप क्रिएट कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं. एंड यू कैन ऑल्सो एक्सप्लोर मोर ऑप्शंस बिफोर यू विल come to the next episode that I will be loading soon. Okay, so let's directly jump to our Tableau environment. So last time तक आपने देखा होगा हमने ये डेटा को यहाँ पे डाल दिया है. If you want you can create those relationships. We have already pivoted our those three columns जो tourist की information थी यहाँ पर. This is how by clicking on the sheet we navigate to our work area where we'll actually be creating the required charts. So the one thing to note is जो show me option हमने देखा था, these are different possibilities but these are currently graded out. ठीक है. So this will get enabled now when we'll start creating the charts now, different types of visualizations. One thing to note before we'll jump on to creating these is something that एनी चार्ट एक्सेप्ट फॉर फ्यू, जैसे कि पाई चार्ट हो गया या मोज़ाइक चार्ट हो गया, उनको छोड़कर जब भी आप कोई भी चार्ट प्लॉट करना चाहेंगे उसके दो एक्सेस होंगे. एक आपका एक्स एक्सेस होगा और एक वाई एक्सेस होगा. तो दो तरह के वेरिएबल्स को मिलाकर आप मोस्टली जो है चार्ट को विजुलाइज करेंगे. जब आप एक सिंगल वेरिएबल को यूज़ करके आप जो विजुलाइजेशन देखना चाहते हैं, मोस्टली कंटिन्यूस वेरिएबल को, तो मोस्टली हम हिस्टोग्राम का उसमें यूज़ करते हैं. सो फॉर एग्जांपल अगर आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ, तो जस्ट बाय यूजिंग अ सिंगल वेरिएबल, सो आई जस्ट ओपन दिस शो मी ऑप्शन. लेट्स से रेवेन्यू यहाँ पे जो कॉलम है मुझे उसका डिस्ट्रीब्यूशन देखना है स्टेट वाइज. तो आप अगर देखेंगे जैसे ही मैंने इस पर क्लिक किया, ये दो ऑप्शन मेरे पास यहाँ पे एनेबल हो गए. So in a way, Tableau is saying just by choosing this option, I can plot two types of charts which are available in my Tableau. So let's say I'll click on this. So it will create a हिस्टोग्राम फॉर मी. तो अगर आप यहाँ देखेंगे इसने अपने आप एक बिन साइजेस को अज्यूम करते हुए विच इज़ ऑफ 1000 इंटरवल, क्लास इंटरवल जो है 1000 का रखते हुए इसने एक हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया. सो दिस डेटा इज़ अगेन फॉर मल्टीपल ईयर्स, और मैंने इसको क्योंकि इट्स इन लॉन्ग फॉर्म, तो ये जो है हर साल का डेटा काउंट करते हुए इसने ये हिस्टोग्राम प्लॉट कर दिया. सो लेट्स से दिस इज नॉट अ चार्ट विच आई वांट टू क्रिएट. व्हाट आई कैन डू, आई कैन सिंपली ड्रैग एंड थ्रो दीज अवे जो यहाँ पर मेरे कॉलम और रो शेल्स में आ चुके हैं. ओके, कमिंग बैक टू अनदर थिंग, लाइक ये इसने ऑटोमेटिकली क्रिएट कर दिया है बिन को. दिस आई कैन रिमूव, आई कैन जस्ट राइट क्लिक. दिस इट सेल्फ हैज़ बीन क्रिएटेड बिकॉज मैंने यहाँ पे क्या किया था, मैंने हिस्टोग्राम बनाया था. तो I'll just delete it for now because that was not the variable which I had originally. Anyway, so जैसा मैं कह रहा था कि जब भी आप एक प्लॉट करेंगे, खासकर बार चार्ट या इस तरह के चार्ट जब बनाएंगे, तो आपको एक डायमेंशन एलिमेंट चाहिए होगा और एक मेजर एलिमेंट चाहिए होगा. तो फॉर एग्जांपल अभी मैं देखना चाहता हूँ, लेट्स से स्टेट वाइज आई वांट टू सी कि टूरिस्ट जो है, नंबर ऑफ टूरिस्ट वो कितने कितने आ रहे हैं. ठीक है. तो जस्ट मैंने क्या किया, आई जस्ट शो इट टू यू अगेन. मैंने यहाँ से एक डायमेंशन को पिक किया विच इज़ माई स्टेट एंड आई पुट इट ऑन आइदर माई रो शेल, और मैं इसको कहीं भी रख सकता हूँ. ज़रूरी नहीं कि मुझे इसे को रो शेल पे ही रखना हो, मैं इसको कॉलम में भी रख सकता हूँ, जिस दैट चार्ट का ओरिएंटेशन जो है वो फ्लिप हो जाएगा. सो फॉर नाउ आई जस्ट पुट इट ऑन माई रोज शेल्स, और उसके बाद यहाँ से मैंने उठाया नंबर ऑफ टूरिस्ट को एंड विच इज़ माई मेजर, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के नीचे मेजर्स होते हैं, एंड आई पुट इट ऑन कॉलम्स एंड ऑटोमेटिकली इट विल कन्वर्ट दिस एंटायर थिंग इनटू माय बार चार्ट. तो ये मेरा एक बार चार्ट
काफ़ी आसानी से बन गया है। फ्यू थिंग्स टू नोट, अगर आप मैं यहाँ से, अगर आपको वापस डेटा देखना है कि हमारा ओरिजिनल डेटा कैसा था, आपको बार बार डेटा सोर्स पर जाने की ज़रूरत नहीं है। आप यहाँ इस बटन को भी क्लिक कर सकते हैं जिस विच सेज व्यू डेटा। सो वंस आई क्लिक ऑन दिस, इट विल ओपन माई डेटा फॉर मी। एक चीज़ जो आपको ध्यान देना होगा कि जो हमारा डेटा है वो अभी लॉन्ग फॉर्म में है। दैट मीन्स इसमें डेटा जो है हर स्टेट का 3 बार रिपीट हुआ है एक साल के लिए। 2019 के लिए आंध्र प्रदेश इज रिपीटिंग थ्राइस, लाइकवाइज बाकी जो भी स्टेट्स हैं वो भी रिपीट होंगे। तो हर एक साल के लिए डेटा 3 बार रिपीट हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने ये पिवट किया था। क्या किया था पिवट? टूरिस्ट टाइप को, जो हमारा डोमेस्टिक टाइप के होंगे या फॉरेन होंगे या टोटल होंगे, तो उनको हमने पिवट किया था। इसलिए ये चीज़ रिपीट होगी उतनी ही नंबर ऑफ टाइम्स जितने टाइम्स ये हर एक डेटा पॉइंट कॉम्बिनेशन के लिए अवेलेबल होंगे। एक स्टेट एक साल में कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट डोमेस्टिक, कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट फॉरेन, कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट टोटल, देन हेंस दिस विल लुक लाइक दिस। सो तो अगर आप एक चीज़ यहाँ नोटिस करेंगे, दिस इज कमिंग एज सम। सो व्हाट इज इट इज डूइंग इज, जो नंबर ऑफ टूरिस्ट को ये ऐड करते हुए इस डेटा को आपको दिखा रहा है, which is actually not right in a way, क्योंकि total is anyway summing my domestic tourist as well as my let's say foreign tourist, but let's say my requirement was कि मैं पूरे 2019 से लेके 2023 तक जितने भी टोटल टूरिस्ट हैं वो एक स्टेट को विजिट कर रहे हैं वो मुझे देखना था। सो राइट नाउ इट इज समिंग दोज अप। सो हम इस केस में, क्योंकि मुझे क्या करना है, मुझे सिर्फ टोटल टूरिस्ट को देखना है, व्हाट आई कैन डू, आई कैन यूज दिस फिल्टर शेल्स। तो मैं क्या करूँगा, जो मेरा टूरिस्ट टाइप है जिसके अंदर मेरी 3 चीज़ें, अगेन आई शो यू द डेटा, दिस इज द टूरिस्ट टाइप डोमेस्टिक फॉरेन एंड टोटल। इसमें मैं क्या करूँगा, इसको मैं ड्रैग करके फिल्टर में प्लेस कर दूंगा। सो वंस आई डू दिस, इट विल सजेस्ट मी 3 ऑप्शंस कि मैं किस चीज़ को या किस वैल्यू को दिखाना चाहता हूँ। आई सेलेक्ट माई टोटल टूरिस्ट, यहाँ पे टोटल सेलेक्ट करूँगा क्योंकि मुझे हर साल का मिलाकर 2019 से लेके 2023 तक टोटल टूरिस्ट जो हैं वो जानने हैं हर स्टेट में कितने कितने हैं। सो आई क्लिक ऑन अप्लाई, आई क्लिक ऑन ओके एंड दिस विल चेंज। तो यहाँ पर आपको अभी कोई डिफरेंस नहीं दिख रहा होगा क्योंकि हमने वो नंबर्स यहाँ पर नहीं डिस्प्ले कर रहे हैं। तो I'll do, I'll just remove this for now. The removing is very simple. Either you can select this and click on delete, or you can just throw it somewhere. तो मैंने इसको फेंक दिया है। For you to understand this properly, let's say सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, यहाँ पर जो भी नंबर है, कितने टूरिस्ट हैं वो डिस्प्ले करता हूँ। So for that what I'll do, so where is that information available? It is available in this particular variable, which is my number of tourists. What I'll do now to display those numbers on top of each bar, मैं इस कार्ड्स सेक्शन को यूज़ करूँगा और इस कार्ड्स में भी इस जो लेबल कार्ड को है वो यूज़ करूँगा। तो मैं ये नंबर ऑफ टूरिस्ट को उठा के अगर मैं ये लेबल में रख दूँ या इसके अंदर डाल दूँ, तो यू विल सी कि यहाँ पर ये हर बार के ऊपर ये नंबर दिखाना इसने शुरू कर दिया है। So let's observe this Arunachal Pradesh. It is 21, 16, 66, 202. So now if I'll pick this up and I'll put it to filter and I'll choose total tourists, you will see this number changing once I click on apply. See, this one has changed to a lower number. Why? Because now it is only summing the total tourists from 2019 till 2023 for each of these states. So another good thing is if I'll hover over any of these bars, it will try to tell me this pop-up is coming. This tooltip is called as a tooltip. So this tooltip is coming. So which is suggesting me ये कौन सा स्टेट का डेटा है और कितने नंबर ऑफ टूरिस्ट वहाँ पे अवेलेबल है। एक और चीज़, लेट्स से मुझे ये पूरे 4 साल का ऐड करके नहीं चाहिए। I want to see it for a one particular year. So what I can do, I can pick again this year and intuitively just think about it. Where will I place it? To my filters shelf, and I can select any of these years. Let's say 2023 में मुझे जानना है. I'll click on apply and I'll click on OK. And this is how this entire data will change to. Alright, so now you know कि ये filters को कैसे use करना है and ये cards को कैसे use करना है. And I think now you will have a better picture. There can be another case कि मान के चलिए आपको ये 2023 या आपको सम भी नहीं चाहिए 2019 से लेके 2023 तक। Rather what you want is actually कि इसको एक एनिमेशन के तरीके से आपको चाहिए कि ये आपके क्लिक पे चेंज होता जाए या इवन क्लिक पे नहीं ऑटोमेटिकली चेंज होता जाए और हर साल का अलग अलग आपको ये डेटा दिखाता रहे।
तो यहाँ पे जो पेजेस करके शेल्फ है, इसको आप बहुत अच्छे से इसमें यूज़ कर सकते हैं. सो आई पिक माई ईयर वेरिएबल एंड आई पुट इट टू माई पेजेस. And now you will see if I'll click on this run button, it will keep on changing my data for different years. Yeah. तो अब मैं इसको वापस ला कर दिखाता हूँ. 2019 ईयर से ये शुरू हो रहा है एंड इट विल गो अप टू 2023. सो आई कैन क्लिक ऑन दिस बटन एंड इट विल ऑटोमेटिकली चेंज माई डेटा फॉर डिफरेंट ईयर्स. तो अलग अलग साल में कितने कितने टूरिस्ट, टोटल टूरिस्ट ने अलग अलग स्टेट को विजिट किया है, दैट इज समथिंग विच आई कैन do very simply. So for now, I'll just remove this so that we can talk about more things. So let's say this data is very jumbled. कुछ पैटर्न मुझे यहाँ पे नहीं दिख रहा है, तो मैं इसको डायरेक्टली देख के ये कंक्लूड नहीं कर सकता हूँ कि स्टेट में टोटल इन 4 साल में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट इस स्टेट में आए हैं या किसी और स्टेट में आए हैं. दैट इज समथिंग विच इज़ नॉट पॉसिबल फॉर नाउ. तो व्हाट आई कैन डू इज, सो हम इस टूल बार के बारे में मैंने जो आपसे बात की थी, दैट इज समथिंग विच यू कैन यूज़. तो यहाँ पर ये वाला जो बटन आप देख रहे हैं, दिस इज कॉल्ड अ स्वैपिंग बटन. स्वैप करने से क्या होगा कि अभी ये हॉरिजॉन्टली प्लेस्ड है, इट विल स्वैप इट टू माय वर्टिकल डायरेक्शन. देयर इज समथिंग एल्स कॉल्ड एज ऑर्डर. दिस इज सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग माय डेटा इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर. दिस इज सॉर्टिंग और ऑर्डरिंग माय डेटा इनटू डिक्रीजिंग ऑर्डर. सो फर्स्ट आई विल शो यू दिस. तो दिस स्वैपिंग कैन रिवर्स द डायरेक्शन और इसने पूरी चीज़ को ऐसे प्लेस कर दिया है. सो नाउ आई कैन ईजिली सी कि किस स्टेट में कितने कितने टूरिस्ट आ रहे हैं. सो दिस इज़ फॉर बेटर विजिबिलिटी विच आई हैव डन. तो इसमें बहुत सारे स्टेट्स जो हैं बहुत ही जो है छुप गए हैं. सो आई कैन, इफ़ आई वांट टू एक्सपैंड दिस टू दिस एंटायर व्यू, आई कैन क्लिक ओवर हियर and select, rather than selecting standard, I can select entire view and it will expand to my rest of the part of my page. अगेन जैसा मैं बोल रहा था कि ये सारे जम्बल्ड हैं राइट नाउ. कोई भी एक पैटर्न क्लियर मुझे दिख नहीं रहा कि सबसे मिनिमम टूरिस्ट कहाँ है, मैक्सिमम कहाँ है. आई कैन यूज़ दिस अदर टैब्स इन माई टूल बार. दिस विल अरेंज डेटा इन इंक्रीजिंग ऑर्डर. तो मुझे पता है मणिपुर में सबसे कम टूरिस्ट पूरे 4 साल में आए हुए हैं और मेघालय में सबसे ज़्यादा टूरिस्ट जो हैं वो आए हुए हैं. इफ़ आई वांट आई कैन अरेंज इट इन डिक्रीजिंग ऑर्डर. तो यहाँ पे अब डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज हो गया. Again, the disclaimer part, this is not a real data. It's a dummy data which I have created just for this particular series so that you can, it has maximum variability in terms of data so that you can try more and more variables and more visualizations. So right now, it is not reflecting any title. If you want to change title, you can go over here, double click on this, and I can change it to, I can give it any title. And I can bold it. I can increase the font size. I can place it as centered, apply, okay. And you will observe this has come over here. All right. Now let's say this was a very simple bar chart. हम कुछ और ट्राई करते हैं. तो if I want to create another visualization, what do I need to do? I need to click on this plus button because मैं एक शीट में एक ही visualization बना सकता हूँ. So I'll simply click over here. It will open next sheet for me. And here I will try something else. अभी हमने देखा था एक सिंपल बार चार्ट. हम एक स्टैक बार चार्ट भी देख सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि हाउ डज इट वर्क. अभी हमने स्टेट को विजुलाइज किया था. वी ऑल्सो हैव वन मोर कॉलम एज माई रीजन. दिस विल टॉक अबाउट कि रीजन वाइज नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट में कितने कितने टूरिस्ट जो हैं वो अलग अलग सालों में आ रहे हैं. सो लेट्स से आई वांट टू विजुलाइज रीजन वाइज कितने मेरे टूरिस्ट जो हैं वो फॉरेन टूरिस्ट हैं एंड और कितने मेरे जो हैं वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं. सो अगेन व्हाट आई विल डू, आई विल जस्ट सिंपली pick the one this measure from here and I'll put it over here and I will pick up my number of tourists from here to here. So अगर आप देखेंगे और मैं इसको स्वैप कर देता हूँ, इसका व्यू पूरा अच्छे से बना देता हूँ. And so now right now yes, what you're seeing is again it is the same problem of summing up everything, the total, the domestic and foreign tourists. If I want to just limit it to 2, what I can do, I can pick this up from here, put it to my filter shells. What I'll do, I'll select these two. So stack chart क्या होता है कि एक के ऊपर एक stack होके बनता है and I want to visualize it as कि मेरे फॉरेन टूरिस्ट कितने दिख रहे हैं मुझे और मेरे डोमेस्टिक टूरिस्ट कितने दिख रहे हैं. तो विजुअली इट विल टेल मी कि मेरे पास फॉरेन टूरिस्ट का फुटफॉल ज़्यादा है या डोमेस्टिक टूरिस्ट का ज़्यादा है. तो आई विल सेलेक्ट दीज टू, आई विल क्लिक ऑन अप्लाई एंड आई विल क्लिक ऑन ओके.
सो अगेन कोई चेंज इसमें हुआ नहीं. सो ये भी अभी वापस से मुझे एक सिंपल जो है बार चार्ट की तरह दिख रहा है. इट इज़ नॉट टेलिंग मी दैट नुआंस स्टोरी कि मुझे डोमेस्टिक कितने मेरे पास टूरिस्ट हैं जो किसी रीजन में आ रहे हैं और कितने फॉरेन टूरिस्ट हैं. सो टू डू दैट अगेन हम इस कार्ड का यूज़ करेंगे. सो व्हाट आई वांट टू डू इज आई वांट टू स्टैक डोमेस्टिक एंड फॉरेन टूरिस्ट यहाँ पर. सो आई विल पिक अप दिस टूरिस्ट टाइप फ्रॉम हियर and I'll put it to my colors and it will change this thing into मेरे कितने फॉरेन टूरिस्ट हैं और मेरे कितने डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं. तो यहाँ पे लेजेंड आप देख पा रहे हैं जो ऑरेंज कलर से डिनोट हो रहा है वो मेरा फॉरेन टूरिस्ट हैं और जो मेरा ब्लू कलर से डिनोट हो रहा है दोज आर माई डोमेस्टिक टूरिस्ट. सो दिस इज़ हाउ यू कैन सी इट. एक और चीज़ अगर मान के चलिए हाँ आपको वापस से वो नंबर्स दिखाने हैं कि वो कितने फॉरेन टूरिस्ट हैं और कितने जो है डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं. सो राइट नाउ दैट इन्फॉर्मेशन इज नॉट कमिंग. बस जस्ट बाय hovering over these you can see it right now. And again this is for combining all the years. If I want it specifically for 1 year, what I can do, I can put it over here. Let's say 2023 is what I want and I can do it this way. Yeah. वन मोर थिंग, ऊपर मुझे ये सिर्फ टूल टिप में मुझे नहीं दिखाना, मुझे डिटेल्स में भी दिखाना है कि नंबर ऑफ टूरिस्ट कहाँ हैं. सो दैट कॉलम इज ओवर हियर. I can drag it and put it to my labels and it will start showing these numbers यहाँ पर कि मेरे कितने टूरिस्ट कहाँ पर आते हैं. Another good part that you would want to try is कि मान के चलो आपको रिक्वायरमेंट ऐसी है कि नंबर से आपको ज़्यादा फ़ायदा है नहीं. आपको दिखाना है कि टोटल परसेंटेज में जितने टूरिस्ट आ रहे हैं उसमें से कितने परसेंट डोमेस्टिक टूरिस्ट आ रहे हैं और कितने परसेंट आपके फॉरेन टूरिस्ट आ रहे हैं. इफ़ यू वांट टू ट्राई समथिंग लाइक दैट, सो व्हाट यू कैन डू, गो ओवर हियर. जो यहाँ पर आपको डिटेल दिख रहा है यहाँ पे मार्क्स कार्ड के अंदर, यहाँ पर अभी सम लिखा आपको आ रहा है एंड there's a down arrow. If you'll click on this, there are multiple options which are available. If you'll go to this quick table calculation option and select this percentage of total, it will convert everything into percentages. So right now what has happened is कि इसने पूरे ओवरऑल जितने भी टूरिस्ट हैं वो अपना डिनोमिनेटर ले लिया है और उनके हिसाब से ये दिखा रहा है. If you want to interpret this, how will you interpret this? Right now, it is saying कि इंडिया में जितने टूरिस्ट आते हैं उनमें से 17.78% डोमेस्टिक टूरिस्ट सेंट्रल रीजन में आए हुए इन द ईयर 2023. ओके, सो एट टाइम्स यू माइट हैव रिक्वायरमेंट कि आपको इस कैटेगरी वाइज ही परसेंटेज देखना है कि जितने टूरिस्ट सेंट्रल में आए हैं या जितने टूरिस्ट ईस्ट में आए हैं उनमें कितने डोमेस्टिक हैं, कितने परसेंट और कितने परसेंट जो हैं आपके फॉरेन टूरिस्ट हैं. सो राइट नाउ दिस इज गिविंग यू ओवरऑल पिक्चर ऑफ एंटायर इंडिया but not of each particular category. So in that case, if you want to do this, again you will click over here, you will click on clear the current calculation and then you'll again click over here and you'll choose this option right now, add table calculation. So once you'll click over here and you can select the again the percentage of total और यहाँ पर आप ये ऑप्शन चूज करेंगे टेबल डाउन. दैट मीन्स सिर्फ इस पर्टिकुलर हर कैटेगरी में वो परसेंटेज का जो है रेशियो या डिफरेंस है वो है क्या. सो नाउ इफ़ यू सी दिस कि ऑफ द टोटल पीपल और टोटल टूरिस्ट जो सेंट्रल रीजन में विजिट करते हैं उनमें से 95.96% जो है वो डोमेस्टिक टूरिस्ट हैं और बाकी जो बचा हुआ अराउंड 4.04% जो है वो आपके फॉरेन टूरिस्ट हैं. So that's how you can convert this. So this is your stack chart. And again, if you want, you can simply double click on this and give a title. Right now, I'll not give. Another good thing is, let's say this color combination is something which you're not liking. You can change this. Simply click on this color card. Click on edit color. Choose one category. मुझे ये blue नहीं चाहिए. मुझे ये चाहिए है, let's say this color. And this foreign tourist I want to be and I'll click on apply and it will simply change this. So this is magic. Again, just by simply dragging, dropping, clicking, you are creating all the visualizations. It's very intuitive, very easy and much better than Excel or many other tools which are available in the market. We have covered so far simple bar chart and stack chart. Now let's move on to our grouped chart. Group chart is like जब आप बगल में कंपैरिजन के लिए कैटेगरीज को प्लेस करते हैं एंड देन यू सी इट. दैट्स हाउ अ ग्रुप चार्ट इज फॉर्म्ड.
तो बिफोर प्रोसीडिंग अगेन आई आस्क यू द सेम क्वेश्चन, अगर आपको नया विजुअलाइजेशन बनाना है, हाउ विल यू डू इट? यू हैव टू क्लिक ऑन दिस प्लस बटन, द फर्स्ट वन, जिससे एक शीट और ऐड हो जाएगी। ऑलराइट, लेट्स से मुझे अगेन रीजन वाइज देखना है कि अलग अलग सालों में, इन डिफरेंट ईयर्स, फुटफॉल क्या रहा है अलग अलग रीजन में, किसी भी एक तरह के टूरिस्ट कार्ड, चाहे वो डोमेस्टिक हों या वो जो है आपकी फॉरेन टूरिस्ट हो। तो पहला रिक्वायरमेंट ये है कि मैं ईयर वाइज देखना चाहता हूँ कि डोमेस्टिक टूरिस्ट या फॉरेन टूरिस्ट वो कितने कितने आए हुए हैं अलग अलग रीजन में। So I'll again pick this region from here. I'll put it to either a row shelf or column shelf. And then I will pick this tourist type, put it to filter. Let's say मैं domestic tourist देखना चाहता हूँ. I'll click on OK. And I will visualize my number of tourists. I'll put it to my column. I'll swap this. I'll change the view to entire view. So right now again it is looking very simple bar chart, जैसा आपको दिखता है उस तरह से आपको दिख रहा होगा, बट आई वॉन्ट टू ब्रिंग इन दैट ग्रुप्ड इन्फॉर्मेशन कि ईयर वाइज मैं देखना चाहता हूँ, चेक करना चाहता हूँ कि क्या क्या वेरिएशंस आए। तो दैट ईयर इज अवेलेबल इन दिस पर्टिकुलर इंडिकेटर। तो अगर मैं इसको उठा के किसी भी एक, चाहे तो मैं डिटेल में रख दूँ या कलर में रख दूँ, कलर वुड बी द बेस्ट चॉइस। वाई? क्योंकि मुझे अलग अलग ईयर के हिसाब से नाउ आई कुड सी कि क्या क्या वेरिएशंस आए हुए। सो इफ आई पिक इट फ्रॉम हियर and put it to colors, it will change everything into this way, but right now it is in the tagged form. I want to change it to my grouped form, so I can click on show me and click over here. So now you can see year wise क्या क्या जो हैं अलग अलग रीजन में कितने कितने कौन सा तरह के टूरिस्ट, डोमेस्टिक तरह के टूरिस्ट जो हैं उन्होंने विजिट किया हुआ है। इफ़ आई वांट टू चेंज दिस डोमेस्टिक को हटा के मैं फॉरेन टूरिस्ट देखना चाहता हूँ, आई कैन डू इट दिस वे आगे। या सो नाउ यू नो कि इसको हम, दिस इज माई ग्रुप बार चार्ट, अगेन ग्रुप बाय ग्रुप, बिकॉज इन ईच ग्रुप विच इज़ माई रीजन सेंट्रल ईस्ट, और उसमें मैं अलग अलग ईयर के हिसाब से आई एम ट्राइंग टू कंपेयर कि फुटफॉल क्या है। तो अगर आप नाउ यू कैन ईजिली सी द ट्रेंड कि ये 2020, 21 और 22 में थोड़ा सा अप हुआ और फिर ये डिप हुआ 2023 में सेंट्रल रीजन में, ईस्ट में ये बढ़ता रहा, बीच में 2022 में एक बहुत बड़ा डिप आया है और 23 में फिर वो रेगुलर हो गया। नॉर्थ इज़ एन इंटरेस्टिंग केस जो थोड़ा यू शेप ले रहा है यहाँ पर आता हुआ, विच इज़ लाइक इट वॉज फॉलिंग एंड देन इट इज़ राइजिंग अप फ्रॉम 2023। So this way group chart becomes really easy to understand and interpret information in. One thing to note is अगर हमारे पास already legend हैं, then this particular information is redundant, वो उतनी ज़रूरत है नहीं। So what you can do if you want to hide these years, you can simply right click here in any of these and just uncheck this option show header and it will go, and simply it will look something like this, and I can put it to my entire view and this way I'll do it. So again if you want to change this color combination, आप edit करके जो भी अपना मनचाहा कलर दे सकते हैं, and there are certain other themes which are available. So if you click on this automatic, you can choose, let's say summer is something I am choosing and applying it, so that way also you can change these colors. So again this is my group chart. Again if you want you can give proper heading to this, and you can work in different manners for possible. All right, so this is again the group bar chart. Let's say I'll try one more combination. Now what I want is I want to show कि पूरे भारत में ही जो टूरिस्ट हैं अलग अलग टाइप के, वो उनका कंपैरिजन मैं करना चाहता हूँ. So I'll pick tourist यहाँ से and I'll pick number of tourists यहाँ से, and it will show something like this. So it is telling me, again I can arrange it in decreasing order or increasing order. This total category is something which I don't need, so I can just right click on this and click on this exclude button, and this is how it will come. ये domestic और ये foreign मुझे दिख नहीं रहा है. I can just rotate the label so that it will become easier for me to see. So now this is how it has come. Here again it has become a simple bar chart. So just keep trying. You will always be learning in an incremental manner. So अगर if you want to bring in more nuance to this, for example, तो आप ऐसे ही सोचना शुरू कर सकते हैं कि ये मेरे डोमेस्टिक और टोटल फॉरेन टूरिस्ट हैं. अगर मैं इनको ईयर वाइज भी देखना चाहूँ तो व्हाट आई कैन डू, आई कैन पिक ईयर फ्रॉम हियर और इसको टूरिस्ट टाइप के साथ यहाँ रख दूंगा.
तो नाउ इट हैज़ ऐड वन मोर इन्फॉर्मेशन फॉर मी। तो अभी ये डोमेस्टिक टूरिस्ट हर साल के हिसाब से दिखा रहा है, फॉरेन टूरिस्ट हर साल के हिसाब से दिखा रहा है। बट इफ़ आई वांट टू कंपेयर ईच ऑफ दोस वन नेक्स्ट टू अदर, तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसका ऑर्डर स्वैप कर सकता हूँ। तो टूरिस्ट टाइप को इस तरफ लेके आ जाऊँगा, and now it has the comparison based on each year. So Tableau is already always very intuitive. Just try to keep trying more combinations for yourselves and you will get it in no time. So let's say now this has is coming year wise, और हर साल का कंपैरिजन है मेरे पास पूरे इंडिया लेवल पे कि पिक्चर क्या है, कि कैसे नंबर ऑफ टूरिस्ट कैसे बढ़ रहे हैं या घट रहे हैं, या उनका कंपैरिजन कैसा कैसा है। लेट्स से आई वांट टू ब्रिंग इन नाउ कलर, क्योंकि ये उतने क्लियरली मुझे दिख नहीं रहा है। तो मुझे कलर किस चीज़ का चाहिए, मुझे ईयर का कलर नहीं चाहिए, मुझे कलर चाहिए इस टाइप ऑफ टूरिस्ट का, क्या वो डोमेस्टिक है या क्या वो फॉरेन है। तो व्हाट आई कैन डू, ये इन्फॉर्मेशन कहाँ अवेलेबल है मेरे लिए, इट इज़ अवेलेबल ओवर हियर। एंड इन फिल्टर आई हैव ऑलरेडी डिफाइंड कि मुझे टोटल नहीं चाहिए, मुझे बाकी के चाहिए। व्हाट आई कैन डू, आई कैन पिक दिस अप and put it to my colors, and it will simply change my color to whichever. Okay, I hope you have gotten the hint or the idea about ki how does Tableau work. Please try multiple combinations. गलत हो रहा है कोई बात नहीं, if you want to अगर कुछ mistake से आपका हो गया है, you can always press Ctrl Z to undo any operation which you have done. And I'll rather say clear off everything and start from the scratch. It is very simple and very easy, and you will get it in no time. So we have covered simple bar chart, stack chart, and group bar chart in this particular episode. But before you go, I really wanted to show you one more thing, which is, let's say यहाँ पे मैं जो मैंने बोला था कि अगर आपको एक नई शीट लेके आना है जो कि अनरिलेटेड है, तो what you can do, you can click on this new sheet, you can go to this data tab, you can click on this new data source, and you can again bring in whatever type of, let's say yeah, this one I'm bringing in. This file is something which I bring in, and I can simply work on that using this sheet file. So that will only be applicable for this particular sheet. So अगर आप देखेंगे यहाँ पर मेरा बाकी का डेटा जो बाकी शीट का था वो अवेलेबल नहीं है. If I want to use those sheet, this is available over here. I can swap between these two, right? But directly using data source, you cannot bring it over here. Let's say I'll just delete it for now. And even this information I'll just delete, and I'm again bringing in the same data source जो मैंने already लेके आया हुआ था, which is my tourism NSDP, and I'm bringing in this file again. तो मैंने आपको एक बात बोली थी, which is like कि you'll have to pivot the table, आपको long form में convert करना होगा. Let's say I'll not convert this to long form right now. मैं इसको कन्वर्ट नहीं कर रहा. आई एम कीपिंग डोमेस्टिक टूरिस्ट, फॉरेन टूरिस्ट एंड माई टोटल टूरिस्ट अगेन इन द सेम शीट. एंड आई विल गो बैक टू माई शीट 5. यहाँ पर मैंने इसको लेके आया हुआ है, एंड आई हैव दिस डेटा इज अनपिवटेड. आई हैव नॉट पिवटेड सो फार, so I have not changed those fields. So now if you want to create those group chart which were, or the stack chart which we had created over here, it won't be so easy like we had done earlier. So let's say मुझे यहाँ पर टूरिस्ट टाइप दिखाना है कि किस टाइप का टूरिस्ट जो है वो मेरा पूरे इंडिया में, जैसे जो एग्जैक्टली ये शीट की जो हमने ये बनाई हुई थी. सो आई पिक ईयर फ्रॉम हियर एंड आई पुट इट समवेयर. यहाँ पर मैंने उसको डाल दिया है. ईयर का मैं डेटा टाइप भी चेंज कर देता हूँ. आई चेंज इट टू स्ट्रिंग सो दैट इट इज़ easily accessible, and I'll put it back. But that information on domestic and foreign tourist is available in these two measure columns, ठीक है, या measure variables. So I'll let's say put domestic over here, और ये foreign tourist को मैं यहाँ पे लेके आ गया. So now it is creating two things separately in my window, but it is not creating a group chart for me. So in all such cases, अगर आपको ऐसा ही करना है and you are very adamant on the point कि नहीं आपको सिर्फ wide form of data use करना है, it becomes a little tedious, but then these measure values and measure names will come very handy for you. So if you'll pick this measure value from here, I'll put it यहाँ पर and delete these. अगर मैं इसको delete कर देता हूँ, this and this, and so this is how the data will start appearing. And then you keep on deleting what is not required. तो मुझे सिर्फ यहाँ पे चाहिए domestic tourist और foreign tourist. So rest all I'll start deleting. And so domestic tourist is something which I want. I'll keep that. और ये बाकी की चीज़ें मैं यहाँ से delete कर देता हूँ.
and I'll go over here and I'll click on this. So now it has converted that into the same group chart which we were talking about. I'll rotate the label so that you can see it more clearly. Rather, this is not needed, so I'll just hide it. So now these two are same. But think about the process. It's not so direct anymore like we had done in case when we had converted the wide form of data to the long form, pivot करके जो हमने उस columns को किया था. So ये थोड़ा tedious है, but then it will work fine if you are somebody who is okay with, by doing this. You can do this very simply. But now I feel like you've gotten the idea कि ये काम कैसे कर रहा होगा. ऑलराइट, दिस इज समथिंग विच आई वांटेड टू डिस्कस कि अगर आप डेटा को कन्वर्ट नहीं करते हैं लॉन्ग फॉर्म में, देन दिस अ वर्क अराउंड फॉर डूइंग द सेम थिंग, बट इट विल बी अ लिटिल tedious process. And finally, like once you have performed all the operations, created all the charts, और जब आपको ये सेव करना है, so there are two ways. आप directly इसको publish कर सकते हैं for it to get shared with multiple people you wish to share them with. And the another thing is, अगर आपको वो नहीं करना है, if you want to save it locally, that's there's another option for it. So what you need to do is go to file and you need to go to this option called save. अगर आप locally save करना चाहते हैं, then this is the one which you will be clicking on. So let's say I'll do this. Please remember this का जो format होगा, that will be .twb, which is Tableau workbook, and you will click on save. And once you'll navigate to your folder where I've saved it, this is your Tableau workbook. So now if I'll close this, I can directly go back over here and open it from this particular file. The other option which I was talking about is if you want to publish it, you can choose this other option which is save to Tableau public. So once you click on this, it will start asking you कि आप पहले login करें. So for example, this one is coming over here. You'll have to put your credentials and log in. So as soon as you'll click on sign in, what you'll observe is it will start preparing your view or your sheet, and it will open your browser then after this, and it will show you कि वो कहाँ पर सेव हुआ होगा. So it is automatically opening my browser, and now the sheet is available on my Tableau profile, which is here. And you might be observing ये सिर्फ आखिरी शीट मुझे यहाँ पर दिख रही है, which is the last one which I had prepared, but इसके अलावा बाकी शीट मेरे गायब हो गए हैं. If you want to display all your sheets, what you can do, you'll have to sign in first. You'll have to go to your profile. तो जब आप साइन इन कर लेंगे, इट विल टेक यू बैक ओवर हियर. यहाँ पर जो एक सेटिंग्स वाला बटन आपको दिख रहा है, इफ़ यू क्लिक ऑन दिस, इफ़ यू एनेबल दिस शो शीट्स ऑप्शन, तो बाकी की शीट यहाँ पर आपको दिखने लग जाएंगी. सो इट विल टेक अ वाइल, एंड लाइक ऑल द शीट्स व्हिच आई हैड क्रिएटेड आर ओवर हियर. So this is now, you can see that's how I had done it. So it's all available over here. The good thing about Tableau is if I want to download these as images, मैं ये download button पे click कर सकता हूँ and I'll click on this image. If I also want to download this Tableau workbook, it is also possible. Even if you want to download, not just me, if you want to explore what I have done in my Tableau workbook, this is something which you can click on and it will download this particular Tableau workbook for you. So that's something which is possible, and like not just this dashboard, I think it is something which is a really good practice which people are following in Tableau workspace, which is like they allow people to download their workbook. इससे क्या होता है कि आपकी प्रैक्टिस या आप जो भी चाहें कि आइडियाज़ एक्सप्लोर करना चाहें या दूसरों का काम उन्होंने कैसे क्रिएट किया हुआ है, वो भी आप जो है एक्सप्लोर कर सकते हैं. Another thing is like it will at times people disable downloading their data. It can be confidential. So if you are also somebody who do not want people to download your workbook and even your data, you can do that. तो आप इसको यहाँ से ऑफ कर सकते हैं, ये दो ऑप्शन. एंड इवन इफ यू आर समबडी हु वांट्स टू कीप दिस प्राइवेट and keep it hidden from public view, you can disable this option as well. Show with on profile. So anyone who's visiting your profile will not be able to see your whatever work that you have done. So yeah, so these are few things like which are available. This is the Tableau public way. And let's say I'll go back to my Tableau and let's say I'll close this. Okay, the next time you want to open this is what you can do, you can open Tableau and there's an option, आप file पे click करेंगे and this open button which is there, you'll have to locate your file. This is where it is. I'll have to click on open. That's how you can do it. For now, I'll just do this thing that this sheet 5 is something which I do not need. I'll delete this, and this data is also which I've shown you. This I'll remove
from here. And then if I want to again, this is saved over even over here. Yeah, so if this is something which I want to delete, that is also something possible. Anyway, I've hidden it from my profile. And let's say now what I want to delete this. What I'll have to do, I'll have to go to my profile, make sure you are logged in, and in the hidden files, I'll go over here. This is that practice sheet. I'll click on this and I'll click on delete wish, and this will delete this particular wish for me. Yeah, so this is how you can do it. I can go back to my other work, other wishes, and come back over here. So this is how you save your work in Tableau Public. One more thing, like if you want to directly work on browser, like I told you, ये web authoring से भी आप कर सकते हैं. So any of these work which you have already done, you can open it and start editing it in web authoring version itself. So ये Wiz में ही option आपको दे देगा. For example, so let's say I'll go to my Wizes, I'll open any one. Let's say I'm opening this one. So there's this edit option which is available. So this will, if I'll click on this, it will open this particular Wiz in terms of web authoring, and I can start editing it over here. But it's like I had recommended it to you in my first video that please use the desktop version. It is much more flexible and easy and faster than this particular web version. All right, see you in the next episode. Bye. Till then, please practice.